तो लीजिए व्यूअर्स, आलू कीमा तैयार हो चुका है जो कि खाने में नहायत ही लजीज और जायकेदार है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी हम अपने किचन में तैयार कर रहे हैं वो बहुत आसान और सादा है, मगर जायके में बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब है। जी हाँ, वो है आलू कीमा, जो हर घर में बनाया जाता है और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। व्यूअर्स, तो फिर देखते हैं इसकी रेसिपी कि ये कैसे बनता है। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आलू कीमा की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे हाफ कप, और इस ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो जाए व्यूअर्स, तो फिर हम ये प्याज ले लेंगे। ये मैंने मामूली सी प्याज ले लिए व्यूअर्स, ये देखिए, ये थोड़ी सी प्याज लेके हम इसको कीमा भगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये प्याज हमने इसमें शामिल करके इसको हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी देखिए लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है। अब मैंने लिया है कीमा हाफ केजी, ये हम इस वक्त शामिल कर देंगे और इसी प्याज में हम इस कीमे को फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये चूल्हे को हाई फ्लेम पे रख के हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे, और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा और कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तब हम बाकी मसाले शामिल करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये ऑयल जो है वो कीमे से सेपरेट हो रहा है। अब हम शामिल कर लेंगे यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, और इसे शामिल करके भी हम थोड़ी देर इसी कीमे के साथ भून लेंगे। 30 सेकेंड हो गए व्यूअर्स, इसको हमने इसके साथ ही फ्राई कर लिया है कीमे के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट को। अब शामिल करेंगे हम स्पाइसेस। नमक ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून व्यूअर्स, और ये मैंने ले ली है 1 टेबल स्पून। ये भी लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और ये है धनिया पाउडर व्यूअर्स, ये मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। ये हम शामिल कर लेंगे कीमे में। और फिर इसको भी 30 सेकेंड फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, जो स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं उनको हम फ्राई कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाले कीमे में अच्छे तरीके से शामिल होके भुन जाएं। ये देखिए, इनको जितना हम अच्छे तरीके से भूनेंगे कीमे के साथ, ये उतना ही अच्छा फ्लेवर देंगे। ले ली है 1 मीडियम साइज़ और इसे बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है व्यूअर्स। ये हम शामिल कर लेंगे कीमे में, क्योंकि कीमे में जो हमने स्पाइसेस डाले थे वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ मिनट उन्हें मज़ीद फ्राई कर लिया था, और ऑयल जो है वो कीमे से सेपरेट आपको जो है नज़र आ रहा है व्यूअर्स। ये देखिए, अब हम इस वक्त शामिल कर रहे हैं ये कच्ची प्याज, ये हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे और इसके साथ भी इसको फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, प्याज के साथ भी मैंने इस कीमे को इसी तरह फ्राई किया है, और हम देख रहे हैं कि अभी ऑयल जो है वो कीमे से उसी तरह हमें सेपरेट नज़र आ रहा है। हमने इसमें पानी ऐड किया है, और ये तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी है। आप अंदाज़े से इतना ही पानी शामिल कीजिएगा कि ये कीमा जो है इसके अंदर डूब जाए ताकि कीमा गल सके। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा कीमा टेंडर हो जाए, और हम इसको बीच बीच चेक भी करते रहेंगे। व्यूअर्स, आफ्टर 15 मिनट्स कीमे को चेक करेंगे। कीमा जो है वो पक रहा है। यहाँ शामिल करेंगे व्यूअर्स इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इन्हें मिक्स करके कीमे को हम दोबारा कवर कर देंगे व्यूअर्स।
और 10 मिनट्स के बाद फिर हम इसको भून लेंगे। व्यूअर्स 10 मिनट के बाद कीमे को चेक करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इस कीमे को रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि टमाटर के जो पीसीज हमें नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स ये कीमे के साथ मिक्स हो जाएं और कीमे के पानी को खुश्क कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे। ऑयल जो है वो कीमे से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेपरेट हो रहा है, सिर्फ मामूली सा ही कुछ बाकी रह गया है। चूल्हे को हमने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। यहाँ शामिल कर लेंगे व्यूअर्स हम हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, या आप जितना भी यहाँ पे डालना चाहें आप डाल सकते हैं। हरा धनिया मैंने शामिल किया है व्यूअर्स 1 टेबलस्पून के करीब, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। और इन चीज़ों के साथ ही हम इस कीमे को जो बाकी इसके अंदर एक्सेस वाटर है उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे शामिल करेंगे व्यूअर्स हम आलू। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और आप देखिए मैंने उन्हें स्क्वायर शेप में इसी तरह से स्मॉल पीसीज में कट कर लिया है। ये देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है और यहाँ हम शामिल करेंगे आलू और फिर जो बाकी मामूली सा पानी रह गया है व्यूअर्स उसको भी हम इन आलू को मिक्स करके वो भी ड्राई कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स ऑयल जो है आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल सेपरेट हो गया है और आलू भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिए हैं ताकि टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आलू में भी अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखिए पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम आलू को टेंडर करने के लिए पानी शामिल करेंगे। मैंने हाफ कप या हाफ गिलास आप समझ लें कि मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको कवर करके आलू टेंडर होने तक इसे मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर कुछ देर के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स तो हम चेक कर लेते हैं कीमे को। ये देखिए हम चेक करेंगे कि आलू गल चुके हैं या नहीं। वैसे हम बीच बीच चेक करते रहे हैं। ये देखिए आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है व्यूअर। ये देखिए इजीली ये कट गया है। अब यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम को हाई कर लेंगे व्यूअर्स और जो भी एक्सेस वाटर है उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। व्यूअर्स देखिए पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है कीमे से। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है। यहाँ हम शामिल कर देंगे इसके अंदर हरा धनिया। आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्चें भी काट के शामिल कर सकते हैं। ये देखिए चूल्हे की फ्लेम जो है हम यहाँ पे बंद कर देंगे व्यूअर्स और इसको फिर कवर कर देंगे और फिर हम इसे डिश आउट करके आपसे मिलते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स आलू कीमा तैयार हो चुका है जो कि खाने में नहायत ही लजीज और जायकेदार है। आलू कीमा व्यूअर्स बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि इसमें आलू उनकी फेवरेट सब्ज़ी मौजूद होती है। आप इसे रोटी से या फिर नान के साथ खाइए तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। व्यूअर्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी क्योंकि आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जब मुझे कमेंट करते हैं और मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो की तारीफ़ करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं ज़्यादा मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ तैयार करती हूँ।
तो व्यूअर्स फिर किसी आसान, सादा और नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।